ने क्या देखा, गोपियां क्या कर रही थी, एक दूसरे को कृष्ण के स्मरण की कथाओं को सुनाते हुए रसरास कर रही थी, लीला कर रही है ना। आ गया, मदीयान गुणान परस्परम बोधयंता मदीयानि दिव्यानि रमणीयानि कर्माणि जगत्यंता, और मेरे कथयंता तुष्यंति चरमंति चा, मदीयानि मुझसे संबंधित जो दिव्य रमणीय कर्म है, सुंदर कर्म है, उन समस्त कर्मों को आपस में कहते रहते हैं, संतुष्ट होते रहते हैं और रमण करते रहते हैं। ऐसा कौन है? उद्धव जी कथा सुनाने का तो गोपी है। हाँ, गोपियां तो अब दूसरा भी उदाहरण लाओ, फिर उससे परे नहीं जाओगे। गोपी में तो फिर अभी तो गोपी का उदाहरण हो गया, और भी कथा में आओ, ऐसे नहीं एक ही उदाहरण मत चिपको। रमी यानी करो, ऐसा करता हुआ कौन है? जैसे कुंती स्तुति में देखिए, जब भगवान जा रहे हैं तो उस जगह भगवती कुंती ने जो स्तुति किया है, भीष्म स्तुति में देखिए भगवान की लीलाओं का वर्णन है। ऐसा व्यास का मतलब क्या हुआ? विस्तार में आइए, है ना। वक्तार तद्वचनेन अनन्य प्रयोजनेन तुष्यन्ति। अभिप्राय यह है कि जिसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, ऐसे उस मेरे गुण वचन से वक्ता गुण संतुष्ट हो जाते हैं। वक्तारा अनन्य प्रयोजनेन तद्वचनेन तुष्यन्ति, यानी भगवत कृपा से इतर किसी और बात के बिना वक्तार बोलने वाले संतुष्ट हो जाते हैं। श्रोतारश्च तत्श्रवणेन अनवधिकातिशय प्रियेण रमन्ते, और श्रोतागण उस असीम अतिशय प्रिय गुण श्रवण से परम आनंद को लाभ प्राप्त करते हैं। अर्थात मानस जी में बाबा तुलसी ने क्या लिख दिया? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम गए लिख दिया। तो इस तरीके की बात है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भगवान कहते हैं मुझ में ही सर्वंग मुनि के तरीके से चित्त लगा हुआ हो, ठीक है। मदगत प्राणा, जैसे चिंतयंती नाम की गोपिका का वर्णन आता है कि भगवान नहीं मिले तो उसके प्राण ही छूट गए, जाने का रास्ता बंद, उसने संसार का ही त्याग कर दिया। और बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को भगवान के गुण महिमा को बता रही गोपियां क्या है, एक दूसरे को समझा रही हैं, बता रही हैं। कथयन्तः, अच्छा, कथयंता में एक और सुंदर उदाहरण आ सकता है। जगन्नाथ जी का जो चर्चा लीला है कि सुभद्रा आदि जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए सभी लोग जो भगवान के गुणों का वर्णन करने लगे तो भगवान क्या हो गए? भगवान पिघलने लगे। वह प्रसंग भी कथयंता में चर्चा आ सकता है, ठीक है। आइए, तो इस प्रकार से हमने 9 में बहुत सुंदर देखा कि भगवान के में मन स्थिर रखना चाहिए, भगवान में ही प्राण को भी स्थिर रखना चाहिए, और भगवान में ही समझ को स्थित रखना चाहिए। बोधयंता समझ। इसमें तो राम जी के दशरथ जी भी आ गए, जब राम जी बने। हाँ, राम जी आ गए, बिल्कुल, महाराज दशरथ आ गए। और इस तरीके से ऐसा चर्चा आता है। 10वां, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ते। जो ऐसे रहते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां मयि सतत योगम आशंसमाना नाम माम भजमाना नाम अहम तम एव बुद्धि योग विपाक दशापन्नम। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो निरंतर लगे हुए सतत योगम, निरंतर रूप से मुझ में आशंसमाना नाम, मतलब कि संयोग चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं। माम भजमाना नाम, यानी कि मेरे भजन करने वाले भक्तों को मैं उस बुद्धि योग को प्रदान करता हूँ। विपाक दशापन्नाम, यानी विपाक दशा, विपाक दशा का मतलब क्या हो गया? पकने पर, कर्म के फल आने का समय, यानी प्रौढ़ावस्था, पूर्ण रूप से जब उसकी भक्ति पूर्ण होती है, पकती है, तब उस समय बुद्धि योगम देता हूँ। प्रीति पूर्वकम ददामि येन ते माम उपयान्ति, उसे मैं प्रीति पूर्वक प्रेम के साथ देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात यदि यहाँ ये देखें कि 9वें और 10वें दोनों को मिलाकर के हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये दिखता है कि भगवान प्रेम से किस पर कृपा
करते हैं।